हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, उसमें टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, प्लांट सांस कैसे लेते हैं, कौन से पार्ट होते हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं सांस लेने में, वो किस प्रकार से सांस लेते हैं, क्या चीज कहाँ से क्या कैसे लेके जाते हैं। तो अब वो पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यही है, हमारा चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। टॉपिक जो है हमारा वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं प्लांट्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब जैसे ही हमारे पास देखो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, लीफ के द्वारा भी वो सांस लेते हैं, रूट्स हैं उनके द्वारा भी वो सांस लेते हैं, स्टेम है उनके द्वारा भी वो सांस लेते हैं। तो वो कैसे कौन से पार्ट क्या क्या भूमिका यानी कि क्या क्या अपना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस चैप्टर के इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या चीज देता है, कौन सा पार्ट क्या चीज लेता है। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो मैं लिख रहा हूं प्लांट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो प्लांट्स है ना, देखो ये क्या कहा उसमें, प्लांट्स डू नॉट डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट नहीं रखते हैं, डेवलप नहीं है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो अच्छा खासा बनाया नहीं है। द gases exchange in plant different from animals and several ways। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स का सिस्टम अलग है, प्लांट्स का सिस्टम अलग है। प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स अलग डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो अलग तरीके से गैस का एक्सचेंज करते हैं। तो होता क्या है दोनों में कि वो कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, कि भाई प्लांट्स किस चीज से एक्सचेंज कर रहे हैं और एनिमल्स किस चीज से एक्सचेंज कर रहे हैं। पढ़ते हैं इन प्लांट, देखो क्या लगा, इन प्लांट्स लीटर पोर्ट ट्रांसपोर्ट गैस रेस्पिरेटरी गैसेस। यानी कि लीटर प्लांट जो है लीटर ट्रांसपोर्ट करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। तो देखो द प्लांट रेस्पिरेटरी इन स्लो रेट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्लांट्स का, वो स्लो रेट में होता है, यानी कि धीरे से करते हैं वो। तो देखो कैसे करते हैं वो, स्लो बिल्कुल। तो कैसे है जो टॉपिक आ गया हमारा, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट्स, स्लो रेट में करते हैं। अब प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन। तो कैसे होता है डिफ्यूजन ऑक्सीजन, प्लांट्स कैसे डिफ्यूज करते हैं ऑक्सीजन को, कैसे बनाते हैं वो ऑक्सीजन, कैसे वो सांस लेते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं। देखो क्या होता है, प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। प्लांट्स क्या है, मल्टीसेलुलर हैं, बट दे हैव large surface area both in comparison
कंपैरिजन ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम से वो अधिक एरिया रखते हैं। सो डिफ्यूजन along can supply all the cells of the plant with required ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन की उसको जरूरत है। देखो प्लांट्स का जो मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट्स, लार्ज सरफेस एरिया होता है, कंपैरिजन करते हैं अगर उनके वॉल्यूम से, उनके वॉल्यूम से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत अधिक लार्ज सरफेस एरिया होता है। सो डिफरेंट अलोंग कैन सप्लाई, यानी कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, कैन सप्लाई ऑल द सेल्स, जो ऑल सेल्स में ऑफ द प्लांट विद रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जितनी उनको जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन को वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, वो देंगे हमें ऑक्सीजन, उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ देंगे जितनी उनको रिक्वायर होती है, जितनी उनसे बनती है। तो अब करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन करते हैं अक्कर्स separately in the leaves, stem and roots। तो वो अलग अलग डिफ्यूजन करते हैं, अक्कर सेपरेटली इन द लीव्स एंड स्टेम रूट्स। अब रूट से, स्टेम से और लीव से अलग अलग करते हैं। तो क्या होगा? रेस्पिरेशन इन रूट, रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो रूट से रेस्पिरेशन करते हैं। देखो कैसे होता है रूट से। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सोयल देखो द एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल। तो ये हमारे पास प्लांट्स है, ये रूट्स हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये रूट्स हैं, तो यहाँ पर ये सॉइल है। सॉइल में क्या होता है कि यहाँ पर छोटे 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 एयर सैक बने होते हैं, एयर सैक। तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है, तो वो एयर यहाँ पर ये प्लांट्स क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, ये रूट्स के द्वारा। इस रूट्स के द्वारा ये एयर इस प्लांट्स में पहुंच जाती है। तो जैसे ये लीफ है, तो ये स्टोमेटा है, इसमें बहुत सारे स्टोमेटा हैं, और ये स्टेम है, ये स्टेम है। तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट्स हो गया क्लियरली। तो ये अलग अलग अवस्था होगी इनकी, ये कैसे सांस लेंगे और कैसे नहीं लेंगे। तो इस प्लांट्स में कैसे स्टेम के द्वारा, एयर सैक के द्वारा यहाँ से सोयल से पार्टिकल्स, जो एयर प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स ऑफ सोयल में, तो एयर सैक से जो रूट है हमारा, ये क्या कर लेगा, इससे वो निकाल लेगा, एयर को निकाल लेता है और अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द रूट ऑफ ए प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन, जितनी इसको जरूरत होगी, रिक्वायर्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए जितनी इसको जरूरत, फ्रॉम द एयर
present between soil particle diffusion by the process of diffusion. डिफ्यूजन के द्वारा ये तोड़ लेता है, डिफ्यूजन कर लेता है यहाँ से, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन होता है ना डिफ्यूजन। तो यहाँ पर जो प्लांट्स है, जो सॉइल है, वहां पर तो कंसंट्रेशन है, थोड़ा कंसंट्रेशन है, ऊपर क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो जब ज्यादा कंसंट्रेशन है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको उठा के अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पर भी तो जरूरत होगी इसको एयर की, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्यूजन के माध्यम से लेके चला जाता है। स्टेम रेस्पिरेशन इन स्टेम, स्टेम के द्वारा रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो स्टेम के द्वारा, तो ये हमारा स्टेम है। अगर मैं इसको डायग्राम के द्वारा बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, अगर उसके द्वारा देखा जाए तो। माइक्रोस्कोप से देखें तो ये इस टाइप का मिल जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी सेल्स होंगी वो इस टाइप की होंगी। और ये एयर सैक यहाँ पर होंगे, एयर सैक, रूट हेयर है, रूट हेयर, यहाँ पर रूट हेयर होंगे, सोइल पार्टिकल होंगे, और फील इन वाटर, पानी इस कॉन्टेक्स में चला जाएगा। ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स कुछ इस तरह के भी होते हैं, और यहाँ पर एक ये स्टेम होता है, ये कॉर्टेक्स में ऐसे आएगा। तो यहाँ से ये एयर सैक सोइल पार्टिकल्स हैं, रूट हेयर है, तो वो एयर निकाल लेते हैं यहाँ से, क्लियरली एयर को अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे जड़ खींच रही थी। यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स, जो रूट के पार्टिकल्स हैं, वो स्टेम में भी होते हैं, और वो उसको निकाल लेंगे यहाँ से, एयर को, ऑक्सीजन, यानी कि जितनी उसको जरूरत होगी उतनी ऑक्सीजन को वो वहां से ले लेते हैं। स्टेम ऑफ हर्बिकस प्लांट, जो स्टेम है स्टोमेटा, so they exchange respiratory gases in the stem of Herbicus plants. Herbicus plants take place through the stomata. स्टोमेटा के द्वारा, यहाँ पर ही इसका स्टोमेटा होता है। स्टेम में ही हर्बिकस प्लांट्स जो होते हैं ना, उनका स्टोमेटा स्टेम के अंदर ही होता है। तो वो क्या करते हैं, जो स्टेम ऑफ हर्बिकस प्लांट्स होते हैं ना, उनका स्टोमेटा होता है, वो एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। स्टेम ऑफ हर्बिकस प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा बाय द स्टेम, यानी कि जो स्टेम है उनका स्टोमेटा होता है। अब हमारे पास है, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन वुडी स्टेम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, द बार्क हैज लेंटिकल्स। लेंटिकल्स मतलब क्या होता है भाई, लेंटिकल्स का मतलब होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा, लेंटिकल कह लो या स्टोमेटा कह लो, बात एक ही है। जो बार्क होते हैं ना, उनमें लेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे लेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे लेंटिकल्स होंगे स्टेम के अंदर। जो बार्क होगा इनका,
छाल जो होते हैं ना उसी के ऊपर स्लेंटिकल्स होते हैं फॉर द गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज में काम करते हैं। अब है हमारे पास रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीफ ऑफ ए प्लांट हैव tiny pores। जो लीफ है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं उनको। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये हमारे पास हो गया एक स्टोमेटा। ये ऐसा होता है, ये स्टोमेटा क्लोज, और यहां पर ये स्टोमेटा है ओपन। तो ये हमारे लीफ के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास स्टोमेटा है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स छोटे छोटे स्टोमेटा हैं, यहाँ पर जो लेयर होती है इनके द्वारा ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। O2 जैसे आउट क्या होगी, O2, और इन क्या होती है, CO2 इन करते हैं और O2 निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज होती है गैसेस इन टाइनी पोर्स होते हैं। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस इन द leaf placed by the process of diffusion through stomata। तो स्टोमेटा के द्वारा ही ये एक्सचेंज होती है गैसेस। तो ये था हमारे पास प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।